बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले। एपिसोड 6। करीब आधे घंटे तक उनकी बातें चलती रही। अब कल्याणी के सारे सवाल खत्म हो गए। वो इतनी जल्दी महेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मन में महेंद्र को लेके अब भी कई सवाल थे, उसके बारे में, उसकी निजी जिंदगी के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। रियली थैंक्स। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। यू आर ऑलवेज वेलकम। कभी भी जरूरत लगे तो बुला लेना। और हाँ, आगे से प्लीज महेंद्र या माही बुलाने की आदत डालो। कहा तो था, कोशिश जरूर करूंगी। महेंद्र हंस पड़ा। तुम्हें पता है, तुम बहुत क्यूट हो। ओह थैंक यू सर। महेंद्र ने कल्याणी को गले लगाया और बाय कह के वहां से चला गया। यह दूसरी बार था जब महेंद्र ने कल्याणी को छुआ, उसे गले लगाया। कल्याणी बस खुशी के मारे बेहोश ही होने वाली थी। उसने तुरंत कुसुम को फोन लगाया, यह बताने के लिए कि उसकी महेंद्र के साथ पहली मुलाकात बहुत खूबसूरत रही। हाय कुसुम। हेलो कल्याणी, क्या बात है? आज बड़ी खुश लग रही है। कैसी रही महेंद्र से मुलाकात? अरे क्या बताऊं कुसुम, मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारी मुलाकात तो बहुत अच्छी रही। महेंद्र तो इतना क्यूट है। और बताया उसने मुझसे क्या कहा? कल्याणी खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। अरे रुक रुक, कहाँ है तू अभी? बस स्टॉप पे ना। तू आराम से घर जा, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? कल्याणी घर पहुंची। फटाफट फ्रेश होके खाना खाके उसने रात को कुसुम को फिर से फोन लगाया। महेंद्र की मुलाकात की हर एक बात को उसने कुसुम को बताया। महेंद्र से क्या बातें हुई, उसने किस तरह की बातें की, कल्याणी की तारीफ कैसे की, उसे गले लगाया, वगैरह वगैरह। रात लगभग 1 बजे तक दोनों बातें कर रहे थे। कल्याणी को लग रहा था महेंद्र के बारे में क्या बताऊं और क्या नहीं। वो रात कल्याणी की सबसे सुकून भरी रात थी। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। महेंद्र का चेहरा उसके सामने आ गया। कल शाम की मुलाकात, महेंद्र के साथ बिताए वो लम्हे एक और बार ताजा हो गए। कल्याणी उन्हीं ख्यालों में मग्न रहना चाहती थी। तभी उसकी मां ने उसे आवाज दी। कल्याणी उठी और अपने रूटीन में लग गई। कॉलेज पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कुसुम से मिलना चाहती थी। लेक्चर्स के बाद जब वो दोनों कैंटीन में मिले तो कल्याणी ने महेंद्र की मुलाकात की सारी बातें फिर से दोहराई। कल्याणी महेंद्र से मिलकर कितनी खुश थी, ये उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। तो आखिर प्यार हो ही गया। मुझे लगता है तुझे उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या? अरे नहीं नहीं, अभी अभी तो मुलाकात हुई है। मैं से अचानक बोलूंगी तो क्या सोचेगा वो नहीं, लेकिन तू बहुत ज्यादा सोच रही है। देख, वैसे भी उसने तुझसे इतने अच्छे से बात की, तेरी तारीफ की। इसका मतलब तू भी उसे अच्छी लगती है। तो फिर बात बढ़ाने में आगे हर्जी क्या है? मैं कहती हूँ यही सही वक्त है। बता दे, वरना कोई और पटा के ले जाएगा। कुसुम कल्याणी को चिढ़ाने लगी। बात तो तू सही कह रही है। अब तो उसके बिना रहा भी नहीं जाता। आगे के कुछ दिन दोनों महेंद्र को प्रपोज कैसे करें यही सोचने लगे। कॉलेज में महेंद्र कभी कभार दिख जाता तो कल्याणी उसे दूर से ही स्माइल दे देती। महेंद्र भी कल्याणी से हालचाल पूछ लिया करता। लेकिन जिस दिन वो कॉलेज में नहीं दिखता, कल्याणी बेचैन हो जाती। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी। त्योहारों के दिन दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते, कभी कभार फोन पे बात कर लेते। ये सब होने के बावजूद बात कुछ खास आगे नहीं बढ़ रही थी। 1 महीना ऐसे ही चला गया। एक दिन शाम जब महेंद्र अपने नाटक की प्रैक्टिस में था, उसका फोन बजा। महेंद्र ने फोन देखा तो कल्याणी का नाम लिख के आ रहा था। महेंद्र ने एक कोने में जाके फोन उठाया। हाँ बोलो कल्याणी। हेलो सर, मेरा मतलब माही। कैसे हो आप? मैं ठीक हूं, बोलो, कुछ काम था? दरअसल मेरा वो नाटक का अभ्यास पूरा हो रहा है, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। ठीक है, कल 6 बजे मिलते हैं, उसी कॉफी शॉप में। ठीक है सर। बाय। बाय माही।
कल्याणी के बाय बोलने से पहले ही महेंद्र ने फोन काट दिया। यह देखकर कल्याणी और कुसुम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अरे कोई बात नहीं, शायद काम में कहीं बिजी होगा, लेकिन इस बार पूरा काम करके आना, ठीक है? थैंक यू यार, इस पूरे सफर में मेरा साथ देने के लिए। पता नहीं क्या होगा, घबराहट हो रही है, लेकिन उससे मिलने की खुशी में अच्छा भी लग रहा है। पता नहीं वो क्या कहेगा। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। बस तू कॉन्फिडेंटली जा और उससे मिल। कुसुम ने कल्याणी को गले लगा लिया। बहुत सोचने और समझने के बाद कल्याणी ने महेंद्र को अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया। इंटरव्यू का बहाना करके दूसरे दिन उसने महेंद्र को मिलने के लिए बुलाया। उस दिन वो पूरी रात महेंद्र क्या कहेगा, उसका जवाब क्या होगा, यही सोचती रही। दूसरे दिन उठी तो सुबह से उसके दिल में धक धक हो रही थी। एक तरफ महेंद्र से मिलने की खुशी भी थी, तो दूसरी तरफ अगर उसने मना कर दिया तो उसे खोने का डर भी था। वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को प्रपोज करने जा रही थी। वो शाम एरोमा कॉफी शॉप आधा घंटा पहले ही पहुंच गई। रविवार का दिन होने के कारण आज काफी भीड़ थी। सिर्फ 5:30 ही बजे थे। महेंद्र को आने में अभी काफी समय था। कल्याणी महेंद्र का इंतजार करते हुए यहां वहां टहलने लगी। दिल में बेचैनी और आंखों में प्यार लिए वो बेसब्री से महेंद्र की राहें निहार रही थी। जैसे जैसे वक्त कटता जा रहा था, कल्याणी के दिल की धड़कन और तेज होने लगी। 6 बज रहे थे। महेंद्र अब किसी भी वक्त आने वाला था। कल्याणी थोड़ी शांत होके एक टेबल पर बैठ गई और महेंद्र से क्या और किस तरह बात करनी है, ये बार बार याद करने लगी। 6:30 बज गए। महेंद्र अभी तक नहीं आया। उसका इंतजार करते करते कल्याणी की बेचैनी अब थोड़ी कम हो गई। उसने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला और महेंद्र को फोन लगाने लगी। पहले ही रिंग में महेंद्र ने फोन काट दिया। कल्याणी ने 5 मिनट के बाद 2-3 बार उसे और फोन लगाया, लेकिन महेंद्र ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया। कल्याणी को आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी, ये क्या, इतनी देर तो महेंद्र कभी नहीं करता। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। फोन भी नहीं उठा रहा है। आज मिलना है, भूल तो नहीं गया? उसने फिर उसे 2-3 बार और फोन लगाया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं। 7:30 हो गए। कल्याणी उदास होकर वहां से निकलने लगी। तभी एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जोर से कल्याणी के चेहरे पे आ गई। कल्याणी ने चेहरे पे हाथ रख के चेहरा पीछे कर लिया। वो मोटरसाइकिल कल्याणी के ठीक सामने आके रुक गया। बाइक पे महेंद्र ही था। महेंद्र ने हेलमेट निकाला और बाइक साइड में पार्क कर ली। महेंद्र लगभग 1.5 घंटा लेट आया था। बाल बिखरे हुए थे, शर्ट की इन निकल गई थी और काफी थका हुआ लग रहा था। महेंद्र को देख के कल्याणी की जान में जान आई। हाय कल्याणी, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। दरअसल बात यह है कि इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। आओ बैठते हैं। महेंद्र के आगे कुछ बोलने से पहले ही कल्याणी ने उसकी बात काट दी। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। इस बार महेंद्र ने कल्याणी के लिए कुर्सी पीछे नहीं की। कल्याणी थोड़ी मायूस हो गई। वो सोचने लगी, ये मेरे साथ पहले जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा? कहीं ये मुझे नापसंद तो नहीं करने लगा? तो बोलो कल्याणी, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? नाटक का अभ्यास तो सिर्फ एक बहाना था। अपने दिल का इजहार करके महेंद्र को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए कल्याणी आज यहां आई थी। हाँ सर, दिखाती हूँ। कल्याणी ने अपनी डायरी निकाली। तो मुझे ये बताइए। कल्याणी ने वही कुछ मनगढ़ंत सवाल महेंद्र से पूछना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, कल्याणी को महेंद्र का एहसास और प्यारा और अपना सा लग रहा था। जब भी वो महेंद्र को देखती, उससे मिलती, हर बार उसे उसमें कुछ नयापन दिखता। आज भी उसे उसमें एक अलग ही बात नजर आ रही थी। वो महेंद्र को निहारते जा रही थी। उनकी बातें लगभग आधे घंटे तक चली। चलो कल्याणी, अब मैं निकलता हूं। जैसे ही महेंद्र ने यह कहा, कल्याणी अपनी कल्पनाओं से बाहर आ गई। क्या? नहीं सर, रुकिए ना। रुकूं? लेकिन क्यों? अब तो सब कुछ हो गया।
ऐसे ही सर, और थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, फिर कभी। ये कह के महेंद्र वहां से उठने लगा तो कल्याणी ने उसे रोक लिया। माही प्लीज रुको ना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कल्याणी के ऐसे अचानक रोक लेने से महेंद्र को आश्चर्य हुआ। वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। ठीक है, बोलो, क्या बात करनी है? 4-5 सेकंड तक कल्याणी कुछ भी नहीं बोली। अब वो समय आ गया था। कल्याणी अपने दिल की बात बताने जा रही थी। इतने दिनों की उसकी चाहत, उसका प्यार सफल होगा कि नहीं, उसे भी नहीं पता था। सर बात यह है कि एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कल्याणी की धड़कन तेज हो गई, उसके पसीने छूटने लगे। वो इतनी नर्वस हो गई कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। उसे डर बस इस बात का था कि महेंद्र कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या सोचेगा, उसका जवाब क्या होगा। क्या हुआ कल्याणी, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है। सर वो बात यह है कि कल्याणी यूं ही बात घुमा घुमा के बोल रही थी, लेकिन मेन मुद्दे पे नहीं आ रही थी। महेंद्र कल्याणी को देखे जा रहा था। वो सोचने लगा, आज ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। कल्याणी, तुम बोलने वाली हो कि नहीं? कल्याणी 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। 5 मिनट ऐसे ही निकल गए। महेंद्र के इंतजार का अंत हो रहा था। ठीक है, तुम सोच समझकर मुझे फोन पे बता देना, मैं अब चलता हूं। महेंद्र जैसे ही कुर्सी से उठा, कल्याणी सोचने लगी। कल्याणी क्या कर रही है? जा रहा है वो, कितना चाहती है तू उसे? बता दे जल्दी, यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। महेंद्र जा ही रहा था कि कल्याणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही प्लीज बस 2 मिनट। कल्याणी ने अपने पर्स में से एक एनवलप निकाला, पिंक कलर का एनवलप, बाहर से रोज परफ्यूम लगाया हुआ, और अंदर कल्याणी ने खुद अपने हाथों से लिखा एक लव लेटर। कल्याणी ने वो लव लेटर नजरें झुकाए, हल्के से मुस्कुराते हुए महेंद्र को दिया। जैसे ही महेंद्र ने अपने हाथ में लिया, कल्याणी ने झुकाई हुई नजरें महेंद्र पे डाली और महेंद्र क्या कहेगा इसका इंतजार करने लगी। महेंद्र ने हाथ में पकड़े उस लव लेटर को देखा, अपनी फोन की तरफ देखा और कल्याणी की तरफ बिना देखे, उसे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कल्याणी उसे पीछे से देखती रही। उसे पता चल गया था कि महेंद्र का जवाब क्या है। वो टूट के बिखर गई और अंदर ही अंदर रोने लगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए था। महेंद्र को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितनी बड़ी हस्ती है वो, मुझे क्यों भाव देगा? कल्याणी को बहुत दुख हो रहा था। उसके सारे सपने, अरमान चकनाचूर हो गए। वो फूट फूट के रोने लगी। उसे महेंद्र को खोने का बहुत अफसोस हो रहा था। अब आगे क्या करे उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। वो मायूस होके एक टेबल पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। महेंद्र के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। 1-2 बार कुसुम का फोन आया, लेकिन कल्याणी ने वो फोन काट दिया। खुद को संभालते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और बस का इंतजार करने लगी। अभी आपने सुनी स्नेहा इंगले द्वारा लिखित सुखविंदर कुमार अत्री, आसावरी भट्ट और स्नेहा इंगले की आवाज में बंदिशी, एपिसोड 6।